डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है डबल स्लिट। डबल स्लिट किसको कहते हैं? जिसमें दो स्लिट और बीच में एक सेपरेशन, इसको हम डबल स्लिट कहेंगे। या हम ले सकते हैं एक सेपरेशन और एक स्लिट। तो आप देख सकते हैं इसमें डबल स्लिट डिफरेंस हमने लिया है, डिफ्रैक्शन। लेट ए प्लेन वेव फ्रंट बी इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए टू स्लिट्स ए बी एंड सी डी। आप देख सकते हैं इसमें जो स्लिट्स है ए बी और सी डी, ये दोनों कोना है जिसमें स्लिट्स है, और बीच में जो सेपरेशंस है, तो हम जो डबल स्लिट कहते हैं ई प्लस डी लेते हैं। ई है स्लिट सेपरेशन, डी है दोनों के बीच में डिस्टेंस, ओपेक स्पेस के बीच में डिस्टेंस। तो हम इसको ले सकते हैं इक्वल विड्थ ई एंड सेपरेटेड बाय एन ओपेक डिस्टेंस डी। तो फिर देख सकते हैं डिफ्रेक्टेड लाइट इज फोकस्ड ऑन द स्क्रीन एक्स वाई। देखो यहाँ स्क्रीन दिया गया है एक्स वाई, इसके ऊपर फोकस हो रहा है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फ्रॉम बोथ द स्लिट्स एंड मॉड्यूलेटेड बाय डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम इंडिविजुअल स्लिट्स। तो इसका मतलब है इसकी जो इंटेंसिटी पैटर्न है ब्राइट और डार्क, हमें यहाँ देखना है एक्स वाई स्क्रीन के ऊपर, जिसमें पी पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमम होगा और पी डैश दोनों तरफ आएगा, जो फर्स्ट मिनिमम होगा और आगे मैक्सिमा मिनिमा बढ़ती हुई जाएगी, जैसे सिंगल स्लिट में हुआ था। द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट कैन बी explained by considering the following points. All points in slits S1 and S2 will send secondary waves in all directions. तो S1 and S2 से secondary waves generate होगा, wavelets जिसको कहते हैं. All secondary waves moving along the incident wave will be focused at P and diffracted waves will be focused at P dash. तो P पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमम होगा, P डैश पे फिर मिनिमा और फिर मैक्सिमा ऐसे बनता हुआ जाएगा। आप देख सकते हैं the amplitude at P dash in the resultant from two slits each of amplitude are A sin alpha by alpha। हमने यहाँ सिंगल स्लिट की जो फाइनल कैलकुलेशंस आर की वैल्यू उसी को यूज किया है जो P डैश पॉइंट पे बनेगा। अब आगे इसकी the two waves from slit S1 and S2 will interfere at P dash। ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब S1m is the perpendicular drawn on S2m। तो जैसे सिंगल स्लिट में किया था ऐसे हम S1m एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे S2m के ऊपर, और उसके पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस हो जाएगा E प्लस डी साइन थीटा। आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं 34.1, जैसे उसमें E साइन थीटा आया था जिसमें स्लिट विड्थ E था, इसमें E प्लस डी स्लिट विड्थ प्लस ओपैक स्पेस की डिस्टेंस दोनों मिलके ये डबल स्लिट की विड्थ बनता है, और साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई करो, पाथ डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस से हम 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 बीटा नाम दे दिया। इक्वेशन 34.2। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी डैश कैन बी ऑब्टेन। देखो इसमें थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो रिजल्टेंट डिराइव करने के लिए आर डैश हमें देखो फाइ जो पाथ फेज डिफरेंस से 2 बीटा ले लिया और दोनों तरफ आर ले लिया। ये वेक्टर एडिशंस मेथड है जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट सपोज बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी रिजल्टेंट ऐसे डिराइव होता है, क्योंकि आर और आर ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो 2 बीटा है फेज। तो आर डे स्क्वायर क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस 2 आर आर कॉस 2 बीटा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ज्योमेट्री अब पहले भी यूज कर चुके हैं। तो 2 आर स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आर स्क्वायर को स्क्वायर बीटा आ गया 34.3। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आर, आर पहले हम ए साइन अल्फा बाय अल्फा डिराइव कर चुके हैं, तो आर डे स्क्वायर हो गया ये वैल्यू 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा 34.4। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हो जानते हैं आप, तो इंटेंसिटी डिराइव करने के लिए हमें इसकी आर डे स्क्वायर की वैल्यू को लिख दिया 34.4। इसमें हमने अल्फा ले लिया क्या? पाई साइन थीटा बाय लैम्डा ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, और बीटा हम ले लिया है पाई बाय लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ बीटा हमने लिया था। तो
आगे रिजल्टेंट एट एनी पॉइंट इज दस कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग टू फैक्टर्स। एक है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा व अल्फा स्क्वायर देख लिया हमने, और दूसरा है कॉस स्क्वायर बीटा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा व अल्फा स्क्वायर व्हिच रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू एनी इंडिविजुअल स्लिट, और cos square beta represent interference pattern due to waves from two parallel slits। तो आप देख सकते हैं डिफ्रैक्शन a square sin square alpha by alpha square gives the central maximum in the directions theta is equal to 0 and followed by minima and secondary maxima and decreasing intensity on either side of it। तो minima is given by this फॉर्मूला, ये आ गया। सेकेंडरी मैक्सिमा ये सब पॉइंट पे होगा जो सिंगल स्लिट में भी हमने डिराइव किया अल्फा। इंटरफेरेंस पैटर्न cos square beta gives the minima maxima in the directions of this। cos square beta is equal to 1, beta is equal to plus minus n पाई। आपको खाली इतनी डिफरेंस करनी है सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में, इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है cos square beta। तो जब मैक्सिमा मिनिमा आप डायरेक्शंस मैक्सिमा की डिराइव करेंगे, मिनिमा में तो सब इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि उसमें जीरो इंटेंसिटी होता है। मैक्सिमा में cos स्क्वायर बीटा को भी एक फैक्टर लेके यूज करना है। तो बीटा प्लस माइनस एन पाए हो गया, तो ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। तो जब थीटा इक्वल टू जीरो, जीरो कब होता है? सेंट्रल मैक्सिमम के केस में। तो उस केस में मिनिमम ड्यू टू इंटरफेरेंस टर्म इज गिवन बाय cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू जीरो, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 हो गया। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ड्यू टू डिफ्रैक्शन टर्म एंड इंटरफेरेंस टर्म कंबाइंड इफेक्ट ऑन शो दिस। इसका मतलब है कि डबल स्लिट में खाली डिफ्रैक्शन फेनोमेना नहीं इम्पैक्ट कर रहा है, उसमें डिफ्रैक्शंस भी है और इंटरफेरेंस भी है। इंटरफेरेंस हो रहा है स्लिट की वजह से, जो स्लिट ई है, और दो स्लिट है ना, दो स्लिट और बीच में एक ओपेक स्पेस है, उसकी इंटरफेरेंस ले रहे हैं जिसको डबल स्लिट के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और दूसरा है उसकी डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस को जब हम मिलाएंगे, प्लस करेंगे, डायग्राम में देख सकते हैं आपको डिफ्रैक्शंस पैटर्न ऐसे मिलेगा। तो इसका मतलब है डिफ्रैक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस फेनोमेना छुप रहा है। तो यही होगा डबल स्लिट की डिफ्रैक्शंस पैटर्न।